तो लास्ट क्लास के दौरान आपको सबसे पहला पाइथन का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं और कौन सा सॉफ्टवेयर या टूल हम शुरुआत में यूज कर रहे होते हैं वो मैंने आपको बताया था। फिर इसके बाद में अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से आपने पाइथन को कंपेयर किया था और उसके बाद में दो तरीके से आपको चीजें प्रिंट करना सिखाया गया था। एक तो आपके डबल कोड के माध्यम से, दूसरा आपके सिंगल कोड के माध्यम से। फिर इसके बाद में एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाएगा जो कि आपकी हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाया जाता है, जिसका नाम होता है कमेंट। दो प्रकार के कमेंट आपके होते हैं। सबसे पहला होता है सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा होता है मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट की पहचान होती है एक बार हैश सिंबल यूज किया जाएगा और मल्टी लाइन कमेंट की पहचान होती है 3 बार डबल कोड यूज किया जाएगा, या फिर आपकी इच्छा है 3 बार आप सिंगल कोड भी यूज कर सकते हैं। फिर कल के दिन जब आप यहां से जा रहे थे तो एक कॉन्सेप्ट आपको और पढ़ाया गया था जिसका नाम था वेरिएबल। वेरिएबल आपकी किसी मेमोरी लोकेशन का नाम होता है जिस लोकेशन पर आप कुछ वैल्यू क्या कहते हैं आपका स्टोर करवा रहे होते। आपको अपना नाम अपनी उम्र स्टोर करवानी थी तो आपने वहां पर नेम और एज नाम के दो वेरिएबल बनाए थे और उन दोनों वेरिएबल्स के अंदर आपके पास में क्या थी, आपकी वैल्यूज यहाँ पर थी। तो अब हम यहाँ पर आज के दिन एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए जा रहे हैं जो कि आपके वेरिएबल से रिलेटेड है। क्या है वो आप यहाँ पर समझते हुए चलिएगा। तो एक कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे जिसका नाम होता है वेरिएबल नेमिंग एंड रूलिंग कन्वेंशन। यानी कि आपके वेरिएबल का नाम रखते समय या वेरिएबल का नामकरण करते समय आपको किन किन बातों को ख्याल रखना है, किन किन पॉइंट्स का आपको ख्याल रखना है, वो आपको यहाँ पे चीजें बताई जा रही। जैसे आपने तैमूर अली खान नाम सुना होगा, ठीक है। तो वो नाम में दिक्कत थी, ठीक है, उस वजह से उनको दिक्कत हुई, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी आप अपने वेरिएबल्स बनाओगे तो यहाँ पर भी हो सकता है आपके पाइथन को दिक्कत हो जाए। आपको नाम रखते समय बहुत सोच समझ के आपके यहाँ पे चीजें करनी है। तो दो टर्म यहाँ पर आपको बताए गए। एक टर्म होता है आपका रूल और दूसरा होता है आपके यहाँ पे कन्वेंशन। तो इंग्लिश का टेस्ट ले लेता हूं। रूल का मतलब क्या होता है भाई तनिष्क? नहीं पता? हाँ जी मैम। सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स, ठीक है। यानी कि आपके कुछ प्रोटोकॉल्स का क्या होता है, आपका सेट होता है। और एक टर्म आपको बताया गया जिसे हम कहते हैं आपका कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब क्या होता होगा? तो कन्वेंशन का मतलब होता है अपनी सुविधा के हिसाब से आप चीजों को बदल सकते हो। यानी कि आपसे कहा गया फुल शर्ट पहन के आना, बट आपको गर्मी लगती है ज्यादा, तो आपका मन है आप क्या कर सकते हो, इसे फोल्ड कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब आपने कन्वेंशन के आधार पर चीजों को क्या कर लिया, आपके यहाँ पे फोल्ड कर लिए, जबकि आपको सलाह कुछ और दी गई। तो रूल को फॉलो करना ही करना पड़ेगा, अदरवाइज आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और कन्वेंशन का मतलब होता है सलाह ऐसी दी गई है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप ऐसे करना चाहो कि नहीं करना चाहते, ठीक है। तो अब चलिए, अब यहाँ पर आपको वेरिएबल का सबसे पहला नियम आपको बताया जा रहा है, लिखा गया। अ वेरिएबल नेम कैन हैव, यानी कि जो आपके वेरिएबल का नाम होगा वो अपने पास में यहाँ पे कोई अल्फाबेट रख सकता है। यानी कि वेरिएबल के नाम में क्या आ सकते हैं, आपके अल्फाबेट आ सकते हैं। और अल्फाबेट के तौर पर आपके पास में कोई स्मॉल ए से लेके जेड तक या फिर कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक आपकी हमारे यहाँ पर हो सकती है। आपके अल्फाबेट्स के अलावा आप यहाँ पे डिजिट्स रख सकते हो और डिजिट्स के तौर पर आप लोग 0 से लेकर 9 तक कोई भी संख्या आप अपने वेरिएबल के नाम में यूज कर पाएंगे।
और उसके अलावा आपका यहां पर अंडरस्कोर साइन, तो आपको सिंपल बताने की कोशिश की गई कि आपके वेरिएबल के नाम में कोई अल्फाबेट हो सकता है, कोई डिजिट यहां पर हो सकती है, और आपके यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर के तौर पे आपका अंडरस्कोर साइन यहाँ पे हो सकता है। तो अंडरस्कोर साइन में और माइनस के साइन में आपको फर्क पता ही होगा। अंडरस्कोर बिल्कुल डाउन होता है और आपका हाइफन साइन मिड में होता है। तो अभी सिंपल आपको पहला नियम बताया गया, इसे आप नोट डाउन करें, फिर मैं आपको चीज चला के दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। हो गया पहला पॉइंट। अब चलिए मैं आपको इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल दिखाने के लिए जा रहा हूँ, ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि आपके वेरिएबल के नाम में कोई भी अल्फाबेट आप यूज कर पाएंगे, उसी के साथ साथ आप डिजिट यहाँ पे यूज कर पाएंगे, और आपका अंडरस्कोर साइन आप यूज कर पाएंगे। जो रह जाता है वो रिकॉर्डिंग से किया करें आप लोग। तो अब देखिए आपने यहाँ पर सॉफ्टवेयर ओपन किया है, और सॉफ्टवेयर ओपन करके आपने यहाँ पे नया एक फाइल ओपन किया, बनाया, और यहाँ पर एन, फिर इसके बाद में आपका 1m_e आपने लिख दिया। तो इसमें सब कुछ आ गया, अपर केस आ गया है, एक डिजिट यहाँ पर आ गई है,
लोअर केस यहां पर आ गया और आपका अंडरस्कोर साइन यहां पर आ गया। डबल कोट्स में आपने यहां पर एक नाम पास कर दिया। अब आपको यहां पर इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करा के देखना है। अगर सब कुछ सही होगा तो चीजें प्रिंट भी होंगी। प्रिंट फंक्शन के अंदर आपने यहां पर n लिखा, 1 लिखा है, m अंडरस्कोर आपने क्या किया, आपका e लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, यहां पर आपने सेव नाम के ऑप्शन पर क्लिक करवाया। सेव पे क्लिक करके मैंने आपसे कहा था कि आप एक अपनी लोकेशन बनाएं जहां से आप बाद में दोबारा से प्रोग्राम को ढूंढ पाए। तो मैंने आप लोगों के लिए एफ ड्राइव में यहां पर एक फोल्डर बनाया था 9 पाइथन नाम का, और इस फोल्डर को आपने यहाँ पे ओपन करवाया है और फोल्डर के अंदर आपने यहाँ पे एक फाइल बना ली। फाइल का नाम आपने रख दिया वेर डेमो। अब इस प्रोग्राम को हम चला के देखेंगे। तो इतना आपने प्रोग्राम को सेव करके रन किया है। रन मॉड्यूल पर आप गए, आपने आउटपुट देखा, यहाँ पर आपको आउटपुट की वैल्यू देखने को मिल गई। तो इस प्रोग्राम का मकसद सिंपल इतना था कि आप यहाँ पर कैपिटल एन यूज कर पाए, एक डिजिट यहाँ पे यूज कर पाए, लोअर केस करेक्टर यूज कर पाए और आपका अंडरस्कोर साइन यूज कर पाए। करके देखिए जल्दी से, फिर आगे चलेंगे। ये वाला आईडी फाइल में गए, न्यू फाइल। थोड़ा धीमे बोलो। हाँ तो यूज हो सकता है वेरिएबल में कैरेक्टर कैपिटल वाला, पहले डिजिट नहीं होती, पहले पे डिजिट। हाँ भाई, हो गया। अब चलिए, अब हम यहाँ पर सेकंड अगला नियम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। उस नियम में लिखा गया, अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद द डिजिट। यानी कि आपके वेरिएबल के नाम की शुरुआत आपके डिजिट के साथ में नहीं हो सकती है। डिजिट वेरिएबल के नाम में तो हो सकता है, लेकिन शुरुआत में आपके यहाँ पर डिजिट नहीं आएगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहला करेक्टर डाल के देखना है, चेक करके देखना है कि क्या वो डिजिट ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, सबसे पहला करेक्टर आपने 5 लिख दिया, और यहां पर भी आपने क्या किया, आपने 5 लिख दिया है। तो अगर हमारी बात सच होगी तो यहीं पे एरर आ जाएगी। तो आपने फाइल को सेव करवाया और अगेन रन नाम के ऑप्शन पर आके जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने यहां पर आपको कोई सिंटैक्स एरर देखने को मिल रही है। तो एरर के पीछे कारण यही है कि आपके वेरिएबल के नाम में
डिजिट कहीं पर भी हो सकती है, लेकिन शुरुआत में आपकी डिजिट यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे से चेक करिए, फिर मैं आपको आगे लेके चलूंगा।
तो वेरिएबल के नाम की शुरुआत में आपकी डिजिट नहीं आ सकती, तो आपने यहां पर कहा तो क्या आ सकता है शुरुआत में? तो यहां पे लिखा गया ओनली अंडरस्कोर एंड एन अल्फाबेट इज अलाउड। आपका यहां पर कोई अल्फाबेट अलाउड है या फिर आपका यहां पर अंडरस्कोर आपके यहां पर आपका अलाउड है किसमें? आपकी स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग आपने 5 से करके देखी तो दिक्कत आपको देखने को मिल रही थी। अब आप यहां पर कोई डिजिट के अलावा आप यहां पर अंडरस्कोर साइन यूज कर सकते हैं या फिर आप तो कोई अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। तो मैंने चेक करके देखा, मैंने यहाँ पर शुरुआत में अंडरस्कोर साइन लगा दिया, तो इसको तो ये मान जाएगा। आपने यहाँ पर भी अंडरस्कोर साइन लगाया है। प्रोग्राम को आपने यहाँ पर सेव किया और चला के देखा है। रन करने पर आपके सामने यहाँ पर आपको फिर से वैल्यू देखने को मिल गई। तो वेरिएबल के नाम की शुरुआत में या तो कोई अल्फाबेट या फिर अंडरस्कोर साइन, दो ही चीजें आपके यहाँ पर अलाउड होती हैं। ये हाइफन साइन आपने लगाना, इक्वल साइन लगाने, एक तो अंडरस्कोर साइन यूज होगा and we will use here equal assignment property। अब नहीं आना चाहिए। डॉट एचटीएमएल सेव किया आपने प्रोग्राम को, डॉट पीवाई सेव करना, वी आर नॉट लर्निंग फाइल, सेव एज वेरिएबल डॉट पीवाई। एक बार मैं सर से बात, मैं दोपहर में ये चीज कर दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए। तुरंत नहीं हो पाएगा, बैच का बैच में ये आपको कल के दिन बताना चाहिए, मुझे नहीं बताना। हो गया। अब यहाँ पर चलिए अगला नियम आपको बताया जा रहा है, थर्ड नंबर का। तो लिखा गया ओनली अंडरस्कोर कैन बी द वेरिएबल नेम, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर का साइन भी क्या हो सकता है? आपके वेरिएबल का नाम हो सकता है। तो अकेला अंडरस्कोर भी आप यहाँ पे वेरिएबल के नाम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस बात का मतलब क्या होगा? पहले आप इस पॉइंट को लिखें, फिर मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा। हो गया थर्ड पॉइंट। अब इसका एक बार प्रूफ चेक कर लेते हैं, क्या वाकई में बात सच है कि नहीं। तो आपने क्या किया है, यहाँ पर प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल का नाम अंडरस्कोर दे दिया। यहाँ पर भी आपने अंडरस्कोर साइन यहाँ पर यूज कर लिया है। अब आप प्रोग्राम को सेव करके चला के देखेंगे, आपके सामने यहाँ पर आपको अनंत अंबानी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक आप आइए, फिर मैं आपको आगे लेके चलूंगा। सिर्फ अंडरस्कोर साइन लगा के देखो जल्दी से।
किसी को भी दिक्कत हो में बुला लिया करे। हो गया। अब चलिए, अब यहां पर आपको चौथा पॉइंट बताया जा रहा है, जिसमें लिखा गया अ वेरिएबल कैन नॉट हैव स्पेस। यानी कि आपके यहाँ पे जो वेरिएबल होता है वो कोई स्पेस अपने पास यहाँ पे नहीं रख सकता है। इफ योर वेरिएबल कंटेन्स मल्टी वर्ड्स, अगर आपका वेरिएबल मल्टीपल वर्ड्स रखता है, देन यूज व्हाट आपके यहाँ पर अंडरस्कोर इंस्टेड ऑफ व्हाट आपके यहाँ पर स्पेस। तो स्पेस की जगह पर आप यहाँ पर अंडरस्कोर साइन यूज करेंगे अगर आपके वेरिएबल का नाम में दो वर्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं तो। हो गया। अब देखें, यहां पर आपने क्या किया है, यहां पर आपने फर्स्ट स्पेस नेम नाम से कोई वर्ड बनाया और डबल कोट्स के अंदर आपने यहां पर अभिषेक लिख दिया। इसका मतलब मैंने जानबूझ के यहां पर स्पेस नाम की चीज दी है। अब अगेन आप यहाँ पर फर्स्ट स्पेस आपके यहाँ पर नेम लिखेंगे, सेव करके जैसे ही प्रोग्राम चलाएगा आपको यहाँ पे एरर देखने को मिल रही है। तो एरर आने के पीछे कारण ये है कि यहाँ पर आपका स्पेस सिंबल यूज किया गया है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आपको गैप देना है या फिर दो वर्ड्स आपको अलग अलग करने हैं, तो आप यहाँ पे अंडरस्कोर साइन दोनों के बीच में लगा लें। आपका अंडरस्कोर साइन यहाँ पर आपके बीच के इस गैप को फिल कर देगा और यहाँ पर आपने चीज चलाई है, आपको यहाँ पे आउटपुट देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपके सामने यहाँ पर आपने देखा स्पेस अलाउड नहीं था। अगर आपको दो वर्ड्स को अलग थलग करना था तो आपने यहाँ पर अंडरस्कोर साइन यूज किया है। स्पेस के साथ में
हो गया। बोलो भाई। अब चलिए, अब यहाँ पर आपको अगला पॉइंट बताया जा रहा है, 5वें नंबर का। लिखा गया अ वेरिएबल नेम इज केस सेंसिटिव। यानी कि जो आपके वेरिएबल का नाम होता है वो आपके यहाँ पर केस सेंसिटिव होता है। तो केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है राजपूत जी? हाँ, तुम ही बता दो, ताकत लगा रहे हो। और कोई बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केस सेंसिटिव? अरे सर, अगर आपने वेरिएबल के नाम में कैपिटल है तो प्रिंट कराना है। इसका मतलब छोटी एबीसीडी और बड़ी एबीसीडी में फर्क यहाँ पे महसूस किया जाता है। तो इसका मतलब आपके सामने लिखा गया, आपने यहाँ पर नेम नाम से वर्ड बनाया और डबल कोट्स में आपने यहाँ पे कोई नेम की वैल्यू पास करवा दी। अब आप प्रिंट करते समय नेम का एन यहाँ पे छोटा कर रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस हो गया। तो स्पेलिंग मैच होने से आपका मैटर नहीं करता है, केस भी आपका मैच होना चाहिए। सेव करके चलाएंगे, आपको बाहर यहाँ पर आपको एरर देखने को मिलेगी। तो केस सेंसिटिव का मतलब जिस शक्ल में आप उनको बना रहे हो उसी शक्ल में आप यहाँ पे इस्तेमाल करोगे। अब आपने यहाँ पे चीजें चलाई हैं, आपका आउटपुट यहाँ पर आपको देखने को मिल गया है। ठीक है, तो पॉइंट लिखें, फिर आप यहाँ पे चला के देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट करके। हो गया। चलो आगे। अब यहाँ पर 6वें नंबर पर आपको अगली चीज बताई जा रही है। लिखा गया अ कीवर्ड कैन नॉट बी द वेरिएबल नेम। यानी कि जो कीवर्ड होता है वो आपका वेरिएबल का नाम नहीं बन सकता। लेकिन आप सारे लोगों को पता होना चाहिए कि आपके आखिरकार कीवर्ड होते क्या है। तो पहले आप यहां तक आए और लिखते लिखते सोचें कीवर्ड किसे कह के चल रहे होते हैं। वैल्यू नहीं, प्रीडिफाइंड वर्ड्स। तो इन्होंने क्या कहा है अभी मैं आपको समझाऊंगा।
इतना पॉइंट लिखा आप लोगों ने। अब चलिए आपको कीवर्ड की परिभाषा बताई जा रही, लिखा गया अ कीवर्ड इज अ रिजर्व वर्ड, यानी कि जो आपका कीवर्ड होता है वो आपका रिजर्व वर्ड होता है। देयर स्पेशल मीनिंग इज ऑलरेडी डिफाइंड बाय द लैंग्वेज वेंडर। इनका जो स्पेशल मीनिंग होता है वो लैंग्वेज वेंडर के द्वारा पहले से क्या कर दिया जाता है, आपका डिफाइन कर दिया जाता है। इट मीन्स वी कैन यूज दीज वर्ड्स फॉर देयर स्पेशल मीनिंग, नॉट फॉर आवर पर्सनल यूज, ना कि आप पर्सनल यूज के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। तो कीवर्ड आपके वो रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग पहले से आपके लैंग्वेज वेंडर के द्वारा डिसाइडेड होता है। वेंडर होता है विक्रेता, जैसे टी वेंडर, ठीक है। लैंग्वेज वेंडर का मतलब पाइथन को जिसने बेचा है या पाइथन को जो मेंटेन कर रहा है या पाइथन को जिसने बनाया है। हो गया, कर लीजिए इसे प्रॉपरली। अब देखिए, अब यहाँ पर आपके सामने आपने गलती से क्या किया, इफ लिख दिया। तो आई और एफ दो करेक्टर यूज हो सकते थे, लेकिन आपके पाइथन में ये नाम पहले से रिजर्व है, किसी खास पर्पज से आपके ही काम में लाया जाता होगा। आपने यहाँ पर इफ नाम से बदल बनाया, वैल्यू आपने यहाँ पे आगर असाइन कर दी। अब आप प्रिंट करेंगे इफ की वैल्यू को, तो आपका पाइथन समझ रहा है आपने उस वर्ड को यूज किया है और उस वर्ड को लिखने का कोई नियम कानून यहाँ पर होता होगा। और हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, वेरिएबल बना रहे हैं। तो हमारे और पाइथन की सोच में क्या होगा, आपका डिफरेंस आ गया। अब आपने चीजें चलाई, आपके सामने यहाँ पे इनवैलिड सिंटैक्स करके कोई एरर मिल गई। इसका कारण ये था कि आपके दोनों लोगों के बीच में या फिर दोनों की सोच के बीच में क्लैश यहाँ पर आ गया। पाइथन कह रहा है इफ के बाद में इक्वल साइन ही लगाते हैं, कुछ और लिखते हैं, और हम यहाँ पे इफ के बाद इक्वल लगाएंगे क्योंकि आपके यहाँ वैल्यू असाइन करवानी। तो हमको पता नहीं होता है कि पाइथन में कितने वर्ड्स होते हैं, कितने कीवर्ड्स होते हैं, इनको हम कब से बच के चलेंगे। लेकिन आपको सिग्नल याद रहना चाहिए। अगर आपका वेरिएबल का नाम ब्लैक कलर में आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आप सही कर रहे हो। और अगर यहाँ पर आपका नाम ऑरेंज कलर देखने में मिला या फिर जो कलर आपको दिखाई दे उसमें मिला, इसका मतलब आप किसी गलती को कर रहे हो, यानी कि आपके कीवर्ड को आप लिख रहे हो यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कीवर्ड्स के जो नाम होते हैं वो आपके ऑरेंज कलर में आ जाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर इफ लिखेंगे तो क्या मिलेगा, आपको एरर मिलेगी। उसका कारण यही था कि इफ आपके यहाँ पर रिजर्व होता है किसी काम के लिए आपके पाइथन के अंदर, ठीक है। तो इसे चेक करके देख लो, फिर मैं आपको कीवर्ड्स की संख्या बताने के लिए जा रहा हूँ।
करो चेक जल्दी से। हो गया है? अब चलिए, अब यहाँ पर अगला पॉइंट इसी में लिखा गया है, इन पाइथन वी हैव 35 कीवर्ड्स। पाइथन के अंदर कितने कीवर्ड्स होते हैं आपके? 35 कीवर्ड्स यहाँ पर होते हैं। और अगर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कंपेयर किया जाए तो सी प्रोग्रामिंग के अंदर संख्या होती है 32, जावा के अंदर संख्या होती है 50। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपके कीवर्ड्स की संख्या जरूरत के हिसाब से कम और आपकी ज्यादा होती रहती है। पाइथन में और जावा में चीजें घटने बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि इनको मेंटेन करने के लिए कोई बैठा हुआ है। सी में 32 कीवर्ड्स ही रहेंगे, ठीक है ना, उसमें कभी 31 होने वाले, ना ही आपके 33 होने वाले। ओके। अब यहाँ पर आपको बताया गया कि हमको लिस्ट चाहिए उनकी, कि कितने कीवर्ड्स आपके यहाँ पर हैं, उनके नाम हमको दिखाओ। हम गिनती करके देखना चाहते हैं क्या वाकई में 35 है कि नहीं है। तो थोड़ा सा एक प्रोग्राम आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ, जिसकी मदद से आप किसी पहले से बने बनाए चीजों का आप यूज करने वाले हो। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे इंपोर्ट लिखा, जैसे सी लैंग्वेज के अंदर हैश इंक्लूड stdio.h आप करते हो। हेडर फाइल को आप जैसे इंक्लूड करते हो, यहाँ पर आपने कीवर्ड नाम से एक मॉड्यूल क्या किया, आपका इंपोर्ट करवा लिया। इंपोर्ट करो था बाहर से कोई चीज अंदर बुलाना, एक्सपोर्ट करो बाहर से कोई चीज भेजना। प्याज आती भी और जाती भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कीवर्ड नाम के किसी मॉड्यूल को क्या किया, बाहर से इंपोर्ट किया आपने इस प्रोग्राम में। और कीवर्ड नाम के इस मॉड्यूल के पास में एक वेरिएबल होता है, जिसका नाम होता है केडब्ल्यू लिस्ट। तो केडब्ल्यू लिस्ट एक वेरिएबल है जो कि आपके कीवर्ड नाम के मॉड्यूल में पाया जाता है। इस वेरिएबल के पास में उन सारे कीवर्ड्स की लिस्ट है जो आपके पाइथन में पाए जाते हैं। आप उसी वेरिएबल को क्या करें, आप यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। अब देखिए, आपने यहाँ पे प्रोग्राम को इतना ही लिख करके सेव किया है, और चला के जैसे ही देखा, आपको यहाँ पे इतने सारे वर्ड्स देखने को मिल गए। अगर आप फॉल्स से लेकर के आपके एंड तक यहाँ पे चाहिए आपका काउंट करोगे, तो आपके 35 मिलेंगे। बड़ा आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं, हमें पका पकाया चाहिए। तो अब हमको क्या करना है, एक नई चीज और यहाँ पे देखनी है। आपने लेन नाम की चीज लिखी, लेन। लेन का होता है लेंथ। किसकी लेंथ पता करनी है, आपने कहा कीवर्ड डॉट आपके केडब्ल्यू लिस्ट की। अब प्रोग्राम को फिर से आपने यहाँ पर सेव किया है, और अगेन जब आपने चलाया तो आपको नीचे बॉटम में क्या मिला, आपको 35 देखने को मिल रहा है। तो हमको गिनने की जरूरत नहीं पड़ी, लेन नाम के फंक्शन ने आपको 35 नाम की चीज आपको रिटर्न करवा दी। यहां तक आप आ जाइए प्लीज।
हाँ भाई, हो गया। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम की मदद से आप ये जान पाए कि आपके पाइथन में नंबर ऑफ द कीवर्ड्स कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। आपको अपने पैरों को इनसे बचा के चलना है, ठीक है, नहीं तो आपको एरर मिलेगी। आप अपने पर्सनल यूज के लिए इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इनको तभी इस्तेमाल करेंगे जब आपको इनके जैसे नाम की जरूरत आपको पड़ने वाली, ठीक है। तो आज की क्लास में सिंपल आपको बताया गया कि वेरिएबल के नाम में आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होता है। अब चलिए, अब मैं आपको अगला टॉपिक इंट्रोड्यूस कर देता हूं जिसे हम कल के दिन पढ़ेंगे। द टॉपिक नेम इज टाइप नाम का कोई प्रीडिफाइंड फंक्शन। टाइप के अलावा एक फंक्शन आप और पढ़ेंगे जिसका नाम होगा आपका आईडी फंक्शन। काफी काम की चीजें हैं जो आपको आगे चल के काम आएंगी। फिर बाद में हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे जिसका नाम होगा आपका डेटा टाइप। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं उनमें वेरिएबल, डेटा टाइप, ऑपरेटर, ये सारी चीजें आपके यहाँ पर पाई जाती हैं। उन्हीं को हम यहाँ पे सीखेंगे पहले। डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर नंबर ऑफ द ऑपरेटर्स, नंबर ऑफ द डेटा टाइप की संख्या आपके यहाँ पे बदलती और घटती बढ़ती रहती। तो आपने पहले क्या सीख रखा है उसके अलावा आपको यहाँ पे चाहिए और आनी चाहिए, क्योंकि पाइथन सबसे अलग है और बहुत जल्दी काम आपका करवाती है। आपको थोड़ा सा सरप्राइज फील हुआ करेगा कि हम ये काम बहुत जल्दी कर पा रहे हैं। तो कल के दिन मुलाकात होगी सेम समय पर आपके टाइप नाम के फंक्शन के साथ, ठीक है। चले जाइए। जो लोग ग्रुप में नहीं है वो लोग ग्रुप में ऐड हो जाएं।